Good morning, student. Welcome to the second slot of the video. And in the first slot, we find that how Velu ran from their home, and here he meet a girl, and a large discussion between girl and Velu. So let's start from here. Velu did not answer. वेलू डिड नॉट आंसर। वेलू उस लड़की ने कहा कि आप क्या घर से भाग के आए हैं, लेकिन वेलू डिड नॉट आंसर। वेलू ने आंसर नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल हु ही हैड डन। वो किसी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था अपने बारे में जो नॉलेज। ही हैड रन अवे, वह भाग के आया था। बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम वन मोर डे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके पिता रोज़ रोज़ की पिटाई, वो उनको पिटा मतलब अपने पिता की पिटाई नहीं झेलना चाहता था एक दिन भी और। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी। उसके जो पिता फादर थे स्नैच माने छीन लेते थे, अवे ऑल द मनी, सारा पैसा। वेलू एंड हिज सिस्टर, वेलू और उसकी बहन से। अर्न एंड स्पेंट ऑन ड्रिंक, जो भी वो कमाते थे वेलू और उसकी बहन, और वो सब पैसा उनके फादर खर्च कर देते ड्रिंक पे, अपनी पीने में, द वाइन। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जो जगह है अपने तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। व्हाट आर यू गोइंग हियर हियर, आप यहाँ क्या करने आए हैं। विकम रिच, रईस होने आए हैं आप यहाँ। सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके बराबर में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू भी हल्के से सरका, उसे जगह दी। ही फेल्ट हंगरी पिंचिंग हिम हिज प्रेस स्टोमक विद अ ग्रिमेस, वो भूखा महसूस कर रहा था और एक भूख से उसके पेट में दर्द हो रहा था। हंगरी आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने कहा भूखे हो। यू वुड नॉट गेट फूड बाई सिटिंग हेयर हिगलम प्लीज मेकिंग फेस, तुम्हें यहाँ एक दूसरे का चेहरा देखने से इधर उधर खाना नहीं मिल जाएगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं कुछ कर सकती हूँ यदि आप चाहें। सी पिक्ड अप हर सैक, उस लड़की ने अपना थैला उठाया। एंड स्टार्टेड टू वॉक, अभी चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टे ऑन द बेंच, वेलू वहीं पे बेंच पे था। व्हाट शुड ही डू, वह क्या करना चाह रही है, चाहे शुड बी ही फॉलो द गर्ल, क्या उसे उस लड़की का पीछे जाना चाहिए। वेयर वाज सी गोइंग टू टेकिंग, वह उसे कहाँ ले जा रही है। सी वाज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वह लड़की भीड़ में गायब हो गई। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, वेनू ने भी जल्दी से अपना दिमाग बना लिया कि चलेगा, उसके पीछे ही चलेंगे। ऑल राइट, सही है, ये डिसाइडेड। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था मैं कहाँ जाऊँ। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, वो जल्दी से कूदा और रन आफ्टर हर, उसकी तरफ तेजी से दौड़ा। सी वाज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, वह लड़की नहीं देख रही थी कि वेनू कहाँ था। ही कॉट अप द गर्ल एज ही वाज लिविंग द स्टेशन, जैसे ही उसने स्टेशन छोड़ा लड़की ने वेनू ने उसे पकड़ लिया, मतलब उसके संग आ गया। वैन दे गॉट टू द रोड, जब वो रोड पे पहुँचे, वेलू फाउंड दैट व्हीकल केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड और एनीवन, कि व्हीकल्स जो वाहन थे वो बहुत तेज़ी से आ रहे थे और किसी के लिए नहीं रुक रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड, धुआं और धूल चारों तरफ से चल रही थी। मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिससे उसके सर में स्पिन में दर्द हो रहा था। मेकिंग हिज हेड स्पिन का मीन्स होता है गिव हिम अ हेडक, उसे हेडक दे रही थी। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, उन्होंने लंबे समय तक इंतजार करा। बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप और टू रन थ्रू, जिससे उन्हें गैप मिले उन वाहनों के बीच से और वो पार कर सकें। वेलू केप्ट हेजिटेट एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग हिम आउट द अदर साइड, वेलू ने भी जल्दी हिचकिचाहट से उस लड़की ने भी उस अदर साइड पर पहुंच गए। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउ, क्या आप क्या सोचते हैं जो आप कर रहे हैं, आप काव को घूर रहे हैं। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर आप बीच में रोड में ऐसे ही खड़े रहेंगे तो यू विल बी चटनी, तो तुम्हारा चटनी हो जाएगा, कोई गाड़ी तुम्हारे ऊपर से गुजरेगी और तुम्हारी चटनी हो जाएगी। वेलू हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का जो दिल था तेज़ी से धड़कने लगा। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एट द ट्रैफिक स्पेंडिंग बाई, उसने पीछे मुड़ के देखा अपने सेंट्रल स्टेशन पे जो कि ट्रैफिक चल रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, दे वॉक अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड आफ्टर सम ह्यूज साइन बोर्ड, अब वो रोड की दूसरी तरफ आ गए थे। वेलू, वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा था,
ऊपर लगे ही होते हैं रोडों के चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट के लिए। वेलू लुकड अप द पिक्चर, वेलू ने भी उस पिक्चर को देखा। बनियान थी, कार टायर बने हुए थे, पेन से, वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, एक औरत एक बॉक्स पकड़ी थी, ऐसा भी साइन था। द राइटिंग बाय ऑल इन इंग्लिश, जो राइटिंग लिखी गई थी वो पूरी इंग्लिश में थी। सो ही डिडंट नो वाट इस मीन, इसलिए वह नहीं जानता था क्या मतलब है इसका। द गर्ल टर्न ऑन द वाइड ब्रिज एंड वॉक अवे, द गर्ल जो लड़की थी मुड़ी ऑन अ वाइड ब्रिज, एक बड़े से ब्रिज की तरफ, ऑन वॉक अवे उस पर चली, एक बड़ा सा ब्रिज था उसकी तरफ मतलब मुड़ी और उस पर चल शुरू कर दिया। वेलू स्टॉप, वेलू रुका, एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, और उस रेलिंग पे बाहर झाँक के देखा जो लगी होती ब्रिज के सपोर्ट में। पीप्ड माने होता है झाँकना। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, उसके उस द रोड इट रैन इनटू द सिटी, रोड जो भाग रहे थे शहर की तरफ थे, वो जा रहे थे, रास्ता था। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग, दूर से ही कुड सी वो देख सकता था, ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एंड टावर एंड मोर रोड, और रोड दिख रहे थे उस ब्रिज से, क्योंकि ब्रिज खुद ऑलरेडी ऊंचाई पे होता है। सी दैट बिग बिल्डिंग, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के, विद द बॉल अराउंड इट, यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटेड बार देयर, द गर्ल ग्रिम एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, लड़की ने कहा जब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहा था, क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं, छूने चाहते हैं, ऐसा कभी मत करना, नहीं तो आपको बार मीन्स होता आपको जेल हो जाएगी, जेल के पीछे आ जाओगे आप। वेलू स्क्वाड एंड रीड द तमिल साइन, तभी वेलू के दिमाग में विचार आया, और सेंट्रल जेल, वाई क्यों, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैं कुछ ऐसा गलत करूँगा ही नहीं जो मुझे जेल जाना पड़े। यू डोंट हैव डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, देयर इज ऑल, ऐसा करना भी मत कि कोई तुम्हें पकड़े और जेल में डाल दे। What does she means, उसका क्या मतलब है। वेलू wondered, meanwhile the girl was already heading down on the bridge, ब्रिज से उतरे, शैक ऑफ हर शोल्डर, उसके शोल्डर पे कोई शैक थैला था। What was in it, इसमें क्या था। He had seen her putting plastic cup into at the station, प्लास्टिक कप वो देख बीनते हुए उसने देखा था उसे। What are you carrying on this bag, think bottle paper, क्या आप इस बैग में ले जा रही हो। वेलू ने कहा थिंग चीज़ें हैं, बोतल हैं, पेपर, उसने आंसर दिया। वेलू वंडर्ड सी वाई डूइंग विद देम व्हाट ही फेल्ट शाई टू आस्क मोर क्वेश्चन, अब वेलू ज़्यादा उससे क्वेश्चन नहीं कर रहा था, कुछ शर्म महसूस हो रही थी उसे भी ये बताते हुए। सॉरी, उसे शर्म महसूस नहीं हो रही थी, वेलू को शर्म महसूस हो रही, शाई हो रहा था, ही फेल्ट शाई टू एनी मोर क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने के उसके लिए तो शाई महसूस हो रहा था। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा उसने, और वो इसमें बता रहे हैं कि और क्वेश्चन करने से पहले वो शाई महसूस हो रहा था। शाई शर्मिंदा, शर्मिंदा मतलब शर्मा रहा था। इट वाई स्टिल मॉर्निंग, सुबह थी, बट द सन ब्लेस्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलू बेयरफीट बर्न, सूरज की तपन बहुत अपने टॉप पे थी, और वेलू के जो नंगे पैर थे वर्न माने जल रहे थे। इट वाई नॉट लाइक वाले कौन मड रोड, ऐसा तो था नहीं कि ये मड मिट्टी का रोड था। ही वाज शॉक्ड, विश्व पसीना बह रहा था। ही ट्राई टू हार्ड वॉक इन द शेड, वो कोशिश कर रहा था कहीं छाया मिल जाए, किसी बिल्डिंग की छाया मिल जाए चलते चलते, एंड कीप अप द गर्ल एट द सेम टाइम, और लड़की को भी ऐसा ही सेम फीलिंग आ रही थी। सी वॉकड रियली फास्ट, बहुत तेज़ी से चल रही थी। हाउ फार अबे वाई द फूड, अब कितनी दूर है खाना, ये खाने के लिए ले जा रही थी, उसके संग खाना खिलाने के लिए। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वो रुके एक बड़ी बिल्डिंग के सामने। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्नम कल्याणम मंडपम, रीड वेलू स्लोली, वेलू ने पढ़ा, वेलू रीड स्लोली हल्के हल्के। आ शाइन विद अ लेटर फ्रॉम फ्लावर, फूलों से सजा हुआ था सब शब्दों को। सैड, उसमें जो लिखा था, ग्रूम जो दूल्हा है उसका नाम है जेवी विनायन, और ब्राइड जो दुल्हन है उसका नाम रानी है, शादी हो रही थी इनकी। वेलू स्टेयर्ड ऐसे बिग कार पार्कड आउटसाइड, वेलू घूर रहा था उस कार को जो कि बाहर पार्क करी हुई थी। वन ऑफ द कार हैड फ्लावर गार्लैंड, रोज सजी हुई थी फूलों से, गुलाबों से, ऑन टैप्ड ऑन इट, चिपके हुए थे इसके ऊपर। द गर्ल लुक अराउंड, लड़की ने देखा चारों तरफ, पुल्ड आउट ऑफ क्यूकली स्टक इन हर एयर, कम ऑन सी सेड, उसने कहा आओ यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट आई सी टेल यू टुमारो।